भक्ति होता है सत्संग। जो आप सत्संग कर रहे हैं ये समझिए भक्ति का प्रथम चरण है। भक्ति का जैसे आप प्रवेश करते हैं ना, जाके प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो समझिए कि जब सत्संग में आ गए तो भक्ति में आपका एडमिशन हो गया। यहाँ पर मनुष्य का फिल्टर होता है, चाहे पापी हो, चाहे धर्मी हो, चाहे शाकाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो, हर आदमी का कर्तव्य है कि वो सत्संग में आए। कितने आदमी सोचते हैं ये तो महाराजी लोग का काम है, सत्संग में भंडारा खाने के लिए जाते हैं, हम लोग क्या करने जाए, हम लोग को सत्संग में क्या काम है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए हमने इस सनातन धर्म रक्षा मंच में 1 महीने का कार्यक्रम रखिए। 1 महीने में एक बार कीजिए। आप 29 दिन काम काज में लगाइए, खेती कीजिए, गृहस्थी कीजिए, व्यापार कीजिए, लेकिन कम से कम महीना में 1 दिन तो इस सत्संग में भाग लीजिए। परमात्मा के नाम पर 1 दिन में तो समय व्यतीत कीजिए। आप 29 दिन कमाइए खाइए, लेकिन 1 दिन तो सत्संग में आइए। यहाँ आने में कोई खर्च नहीं है। आइए यहाँ से सत्संग कीजिए, प्रसाद पाइए, घर जाइए, यहाँ से प्रसाद को ले जाकर अपने थोड़ा सा जो प्रसाद मिलता है उसमें अपने बड़े बुजुर्गों को भी खिलाइए, उनको जाकर प्रणाम कीजिए, अपने दादा को माता को प्रणाम कीजिए। वो भी समझे कि हाँ सत्संग में गए हैं तो कम से कम आकर प्रणामों तो कर रहा है, हमको कुछ तो सुधार हुआ है। तो सबसे पहले शुरू है सत्संग। सत्संग में पहले रहेगी, सत्संग में अवश्य आइए। सत्संग से बड़ा कोई भी फल नहीं है। कबीर साहब बोलती है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संगति मां सो वैकुंठ न हो। जो सुख इस सत्संग में है तो वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संगति मां सो वैकुंठ न हो। ये सत्संग में अवसर है, इस अवसर को मत छोड़िए। और दूसरा है क्या? दूसरा है कि कथा प्रसंग, ईश्वर का कथा प्रसंग कीजिए, जहाँ रही अच्छे अच्छे बात कीजिए। जब 10 आदमी बढ़ते हैं ना तो जैसी भावना होती है वैसा नहीं तो गांव में 10 आदमी बढ़ जाएंगे तो पूरा गांव का पंचायती वहीं शुरू हो जाएगा। तो फलावा का बेटी ऐसी है, फलावा का पतो ऐसा है, फलावा ये सारा क्रियाकलाप आ जाएगा। लेकिन जहाँ 5 को भक्त बैठेंगे, राम की चर्चा करेंगे, कृष्ण की चर्चा करेंगे, गौतम बुद्ध की चर्चा करेंगे, कबीर की चर्चा करेंगे, सत्संग की चर्चा करेंगे, तो ये सब चर्चा कीजिए, रामायण की चर्चा कीजिए। ये नहीं कि फलावा का लड़का खराब है तो फलावा का लड़की खराब है, ये सब क्या जरूरत है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बन जाइएगा। इसलिए गलत विचार सोचिए ही नहीं। तीसरा भक्ति है गुरु की सेवा। कि अपने जीवन में एक गुरु को बनाइए। जो भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं अपने अंदर में गुरु बनाए, और गुरु भी बनाइए सोच समाज का। इसलिए इसलिए कि अगर औरत क्या किया, शराब पी के घर में औरत जब मारी तो चले गए मठ पर और जाकर क्या किए बाबा से सीधे गुरु दक्षिणा ले लेता। बाबा जैसे भी है, बाबा होगा गजेरी था, कोई बना देगा गजेरी। तो गुरु सोच समझ कर बनाना चाहिए। उस आदमी को गुरु बनाइए जो स्वच्छ हो, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष नहीं हो, विकारों से रहित हो, जिसमें कोई नशा नहीं हो, जो समाज के लिए जीता हो, वैसे आदमी को गुरु बनाइए। नहीं से जैसे भी घूमते हुए को गुरु नहीं बनाइए। गुरु सोच समझ कर बनाना चाहिए। चौथा भक्ति है कि छल कपट छोड़कर ईश्वर का नाम लीजिए। यदि आपके अंदर में मन है तो चाहे आप मंदिर में भी जाकर उपासना कीजिएगा तो माता स्वीकार नहीं करेगी। और यदि मन साफ है तो घर में भी बैठकर अपने हृदय में परमात्मा का नाम लीजिएगा तो परमात्मा खुश हो जाएगा। इसलिए मंदिर में बैठकर पूजा करना अगर सही भाव से नहीं हुआ तो माता स्वीकार करने, और किसी मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ाना इबादत नहीं है जब तक नियत सही नहीं है। इसलिए हमेशा भी यह निष्कपट होना चाहिए। पांचवा भक्ति है मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास। अपने जो गुरु बताए उस मंत्र का जाप कीजिए, परमात्मा पर विश्वास कीजिए। इसके तुलसीदास की एक वाणी है कि तुलसी भरोसे
के कहते हैं तुलसीदास जी कि ईश्वर पर भरोसा करके कोई भी काम करो, वो काम जो है दुगुना सफल होगा।